Welcome to day 7 series of key points. Today we will talk about endotracheal tube. endotracheal ट्यूब क्या होता है? ये नोज़ या माउथ के थ्रू जो है कि पेशेंट के ट्रैकिया में इंसर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लैरिंजोस्कोप, और ये ट्यूब इंसर्ट किया जाता है टू मेंटेन द एयरवे ऑफ द पेशेंट. व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ ईटीटी ट्यूब? पहला तो एयरवे को ओपन रखने के लिए यूज़ करते हैं. दूसरा, वेंटिलेशन को मेंटेन करने के लिए. थर्ड, एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए ईटीटी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, अगर कोई पेशेंट आईसीयू में है, ओटी में है और वो अनकॉन्शियस है तो उस केस में हम लोग जो है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एंडोट्रेकियल ट्यूब साइज. बिफोर दैट you should know that in adult cuffed endotracheal tube is used, and in pediatric who are less than 8 year, in them uncuffed endotracheal tube is used. endotracheal tube size को मेज़र करने के लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, और वो फार्मूला तब यूज़ किया जाता है जब एज मोर देन 1 ईयर हो, और वो फार्मूला होता है एज इन ईयर अपॉन 4 + 4. इस फॉर्मूले को यूज़ करके इंडोट्रैकियल ट्यूब साइज ईजिली जो है कि फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हियर इज़ द टेबल ऑफ इंडोट्रैकियल ट्यूब साइज इन डिफरेंट एज ग्रुप. एडल्ट में मेल और फीमेल के लिए ट्यूब दिया गया है, इंटरनल डायमीटर, और कितना उस ट्यूब को इंसर्ट करना है वो भी दिया गया है. सेम एज पीडियाट्रिक में भी दिया गया है इंटरनल डायमीटर और कितना डेप्थ को जो है इंसर्ट करना है ट्यूब. एक बार फिर जान लेते हैं कि इंडोट्रैकियल ट्यूब का क्या यूज़ होता है. पहला तो मैकेनिकल वेंटिलेटर पे अगर पेशेंट है तो उस टाइम ईटी ट्यूब यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, पेशेंट अगर एनेस्थीसिया पे है तो उस टाइम यूज़ करते हैं. एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. और इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है और वो ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, इस वजह से उसमें जो है ईटी ट्यूब हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, की नर्सिंग पॉइंट्स क्या होता है ईटी ट्यूब पे जब पेशेंट रहता है. पहला तो एस्कल्टेट करना है, बाईलेटरल ब्रीथ साउंड आना चाहिए, मीन्स जो एयर है वो दोनों लंग्स में इक्वली फ्लो करना चाहिए. सेकेंड, क्या करना है, हमें एयरवे को हमेशा मॉनिटर करते रहना है, उसके प्रेशर को मॉनिटर करते रहना है, न कम हो न ज़्यादा हो. थर्ड, हमें ट्यूब के पोजीशन को कंफर्म करना है, क्या पता वो यूनिलेटरल प्लेस हो गया हो, एक ही लंग्स में जो है कि एयर जा रहा है. फोर्थ, जो है कि सिक्योर और रीअसेस करना है ईटी ट्यूब के पोजीशन को. फोर्थ, कप प्रेशर को ऑलवेज चेक करते रहना है, ज़्यादा ना हो क्योंकि वो ट्रैकिया को रैप्चर कर सकता है.